बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिदा नूर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 5 आओ ख्योड़ा चलें की बकिया रीडिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 33 पर हम पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू करेंगे। अब बच्चे बहुत थक गए थे, इसलिए मज़ीद सफ़र के लिए सब ने यहाँ सियाहों की सहूलत के लिए चलाई गई रेलगाड़ी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। गाड़ी के लिए बहुत से लोग पहले ही मौजूद थे, ताहम ये लोग भी सवार हो गए। ट्रेन के जरिए से उन्हें एक तवील सुरंग को पार करना था। ट्रेन जिस हिस्से में जाकर रुकी वो ख़ास तौर पर सयाहों के लिए तैयार किया गया था। बच्चे ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ नमक की रंग बिरंगी ईंटों से इमारतें तामीर की गई हैं, जो देखने में बहुत ही भली लगती थी। इन इमारतों में मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद लाहौर, शाही किले में मौजूद शीश महल का मॉडल, दीवारें चीन का मॉडल और मरी की मॉल रोड का दिलकश मंजर शामिल थे। नमक की ईंटों से तामीर शुदा नमूने की इमारतें एक तरफ यहाँ के कारकुनों की कारीगरी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है, जिसने नमक के पहाड़ों को इन रंगों से सजाया है। इनके अंदर जब बिजली के कमकमे मतलब बल्ब वगैरह रोशन किए गए तो मंजर और भी हसीन हो गया। नमक की इमारतों के अंदर झिलमिलाती रोशनियों ने एक समा बांध दिया। रायान और अनाबिया फातिमा हर चीज़ को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे हर मंजर को अपनी आंखों में हमेशा के लिए समेटना चाहते हों। रायान ने नमक के बने कई तालाब भी देखे, जिनमें शफाफ और नमकीन पानी बहुत लुत्फ दे रहा था। रायान का दिल चाहता था कि इन तालाबों के साफ शफाफ पानी में गोता लगाए और खूब नहाए, मगर गाइड ने बताया कि इन तालाबों में नहाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि एक तो ये तालाब बहुत गहरे हैं, दूसरे नमक घुलकर पानी में ज़्यादा मिकदार में शामिल हो चुका है, जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। कान की दीवारें भी बहुत हसीन थी, खूबसूरत थी, इनमें कई रंग झलक रहे थे। उनकी तराश खराश बड़ी महारत सी की गई थी, ऐसा लगता था जैसे शीशे की दीवारें हैं। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। गाइड ने बताया कि सारा साल यहाँ का दर्जा हरारत मोतदिल रखा जाता है ताकि काम करने वालों को कोई दिक्कत पेश ना आए। उसने बताया कि यहाँ से हासिल होने वाला नमक हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद बड़ी मिकदार में दूसरे मुल्कों को भी भेजा जाता है, जिससे मुल्क कीमती ज़रे मुबादला कमाता है। उन्हें कान में आए 2 घंटे हो गए थे, अब भूख प्यास भी महसूस हो रही थी। गाइड उन्हें कैंटीन में ले आया और जहां बैठकर खाना खाने या चाय पीने की सहूलत मौजूद थी। सब ने गरम गरम पकौड़े और मज़ेदार बिस्किट खाए और चाय पी। चाय पीकर सब ने तस्वीरें बनाई। रायान ने अपनी तस्वीरों के साथ साथ यहाँ रखे मुख्तलिफ मॉडलों और मनाजर की तस्वीरें भी बनाई, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को दिखानी थी, यादगार के तौर पर रखनी थी अपने पास, कि स्कूल जाकर अपने दोस्तों को दिखाएगा। अम्मी ने नमक के पत्थर से तैयार करदा सजावट की कुछ प्लेटें, कप और दीगर चीज़ें खरीदी। अब्बू ने गाइड का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुफीद मालूमात दी। उन्होंने गाइड के साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी बनाया। अगरचे बच्चे बहुत थक चुके थे, मगर बहुत खुश थे कि उन्होंने आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान की सैर की थी। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का मतन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।